हेलो गाइज, इस बार हम लोग समझने वाले हैं एडेप्टेशन या तो कंट्रीब्यूशंस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि कंट्रीब्यूशंस और एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। इसी को दूसरे टर्म में हम लोग कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, तो इसे क्या कहते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। भी आपको कंटेंट में लिखा रहेगा तो समझ जाना है कि वो कंट्रीब्यूशंस पढ़ना है किसका? क्रॉस पोलिनेशन का। ये एक ऐसा स्थिति है, एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा सिचुएशन है कि कोई भी प्लांट, कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में जिसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो रहा हो तो क्रॉस पोलिनेशन की स्थिति आएगी। ओके, तो यानी कि वो प्लांट आपको सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है और एडेप्ट कर रहा है कि वो प्लांट आपको क्या करे? क्रॉस पोलिनेशन आपको एग्जिबिट करे। तो क्रॉस पोलिनेशन होगा, ये आपको कंट्रीब्यूशंस किसी स्थिति में होगा। तो ये 6 कंडीशन मैंने लिखा है। पहला जो कंडीशन है आपको डाइकोगेमी स्टेट। डाइकोगेमी क्या होता है? अगर मान लेते हैं कि कोई भी प्लांट है, उसमें जो फ्लावर्स है बाइसेक्सुअल है। जैसे फ्लावर में बाइसेक्सुअल है, या तो यानी कि फ्लावर में क्या होगा? मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो अगर मान लेते हैं कि कोई प्लांट है, उसमें क्या है, आपको ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। इसे मान लेते हैं कि मैच्योरिटी पहले मेल का हुआ, इस फ्लावर में मेल का हुआ, और इसमें मान लेते हैं कि अभी मैच्योरिटी हुआ ही नहीं। तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि मैच्योरिटी अर्लियर होने के कारण मेल कंडीशन में ये आपको डाइकोगेमी स्टेट कहा जाएगा। उसी तरीके से जस्ट इसको हम लोग अपोजिट कर दे, इसको एनालॉगस फॉर्म में, तो आपको क्या होगा? दैट इज हम लोग देखेंगे इसमें आपको मान लेते हैं कि मेल का मैच्योरिटी नहीं हुआ है, जबकि आपको फीमेल का मैच्योरिटी हो गया है ना। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो आपको क्या बनेगा? चांसेस बनेगा कि आपको क्रॉस पॉलिनेशन हो। ऐसा सिचुएशंस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइकोगेमी कहते हैं, है ना। अगर मेल कोई भी प्लांट में आपको मेल जो फ्लावर से पहले आपको क्या हो रहे हैं? अर्लियर उसमें मैच्योरिटी हो रहा है और फीमेल का बाद में हो रहा है, तो उस स्टेट को कहते हैं प्रोटैंड्री कहते हैं। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रिमिटिव, है ना। एंड्री मतलब होता है मेल। ओके, उसी तरीके से आपको कोई भी प्लांट में अगर फीमेल में मैच्योरिटी पहले हो गया, फीमेल में मैच्योरिटी अर्लियर हो गया, और आपको मेल का हुआ ही नहीं है, यानी कि पॉलन ग्रेन अभी तक मैच्योर हुआ ही नहीं, यानी कि बन करके तैयार नहीं हुआ पॉलन सैक में, तो आपको इस स्टेट में क्या कहते हैं? जब फीमेल मैच्योर हो गया तो उस स्टेट को कहते हैं प्रोटोगाइनी टर्म के नाम से जानते हैं। अब जैसे मेल सबसे पहले मैच्योर हो गया, तो यानी कि प्रोटैंड्री का एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। इस कंडीशन में जो है पहला सिचुएशन का एग्जाम्पल यानी कि प्रोटैंड्री कहलाएगा। प्रोटैंड्री में आपको एग्जाम्पल्स आएंगे जैसे मालवेसी फैमिली, है ना। मालवेसी फैमिली आपको लिखा हुआ मलबा, जैसे लेडी फिंगर, कॉटन, ये सब आते हैं किसमें? मलबा में आते हैं। सोलनेसी, है ना। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब जितने भी आते हैं सोलनेसी में। आस्ट्रेसी, सनफ्लावर, ये सब आपको एग्जाम्पल्स आएंगे प्रोटैंड्री में। ओके, उसी तरीके से सेकंड है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में हमने बताया था कि आपको क्या होगा? गाइनोसिम आपको मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन आपको जो एंड्रोसिम वाला पार्ट है वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, वो इमैच्योर है। ये स्टेट आपको प्रोटोगाइनी कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे आप लोग जानते होंगे फिकस बेंगलांसिस, है ना। जो भी आते हैं, फिग आते हैं, बनियान आता है, पीपल आता है, ये भी जितने भी है फिकस वो सब आएंगे। उसके अलावा मिराबिलिस जिलाबा का आपने नाम तो सुना होगा, 4 o'clock जिसको कहा जाता है, ग्लोरिचा, प्लांटागो, है ना, अनोना, कस्टर्ड एपल, है ना, शरीफा जिसको कहते हैं, अनोना कोई कस्टर्ड एपल या तो शरीफा कहते हैं। तो ये हुआ डाइकोगेमी, मैंने बताया। दूसरा सिचुएशन कंट्रीब्यूशंस बनता है क्रॉस पोलिनेशन का, डिक्लाइनिंग स्टेट। कोई भी अगर प्लांट अपने आप में वो यूनिसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन में क्या होगा? डिक्लाइनिंग आपको कंडीशंस आपको क्रिएट होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर अगर कोई शो कर रहा है कोई किसी प्लांट में, तो वो क्या कहलाएगा? डिक्लाइनी कहलाएगा। डिक्लाइनी किसको रेफर करेगा? क्रॉस पोलिनेशन को रेफर करेगा। ये आपका एग्जांपल किसमें किसमें होगा? जैसे कुछ जो प्लांट होते हैं मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब हुआ कि एक ही प्लांट है और एक में फ्लावर मान लेते हैं कि यहाँ है मेल, एक में मान लेते हैं कि फ्लावर यहाँ फीमेल है, मोनोसियस। तो इसमें क्या होगा? ये जेनेटिकली सिमिलर है, लेकिन क्या है कि इसमें क्या होगा? यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? दैट इज मोनोसिस स्टेट। ये जो एग्जांपल से आपको कहाँ चला जाएगा? कास्टर और मेज मोनोसिस में। जबकि आपको यूनिसेक्सुअल में देखेंगे, यूनिसेक्सुअलिटी में, जैसे मलबेरी में, पपाया में, इसमें क्या है कि एकदम जनरल, ये तो मोनोसिस प्लांट था, लेकिन ये सिंपली क्या होगा? ये यूनिसेक्सुअल होगा। एक मेल प्लांट यहाँ है, दूसरा अदर फीमेल प्लांट यहाँ है, फीमेल प्लांट में फीमेल फ्लावर होगा। ओके, तो आपको यहां से जो है इसका पॉलिनेशन होगा, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, है ना, सेम लाइक स्पीसीज के बीच में होगा। जैसे मलबेरी में, मलबेरी का नाम तो सुने होंगे, सहतूत जिसको कहते हैं, पपाया, है ना। तो डेट इज ये सब जो प्लांट देखते हैं यूनिसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपको क्या होगा? इस स्टेट को हम लोग, इस कंट्रीब्यूशंस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन को क्या कहेंगे? डिक्लाइनिंग के नाम से जानेंगे। थर्ड हम लोग जानते हैं हार्कोगैमी।
हार्कोगेमी भी आपको वेल अडेप्टेड होता है क्रॉस पोलिनेशन के। हार्कोगेमी क्या है? हार्कोगेमी एक ऐसा स्थिति बनता है किसी फ्लावर में जब बीच में आपका मैकेनिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण आपको मेल पार्ट फीमेल से आपको मिल नहीं पाता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन आपको डिपोजिट नहीं हो पाता स्टिग्मा पे, यानी कि उसके लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे जा नहीं पाता है, यानी कि गैनेशियम के। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सिचुएशंस मैकेनिकल बैरियर, किसी ना किसी तरीका का मैकेनिकल बैरियर आ जाता है, पोलिनियम स्टेट आ जाता है, या कह सकते हैं कि फ्लैप लाइक सिचुएशंस आ जाता है, या मान लेते हैं कि मुड़ा हुआ स्टेप आ जाता है, या आपको हुड लाइक संरचना आ जाता है, या किसी भी तरीके से गड्ढे में गिर जाता है, प्रोटोगाइनिया स्टेट आ जाता है ना, जो भी स्टेट ये होगा हार्कोगेमी में आपको आएगा। दैट इज इस कंट्रीवांसिस को कहेंगे हार्कोगेमी कहेंगे। हार्कोगेमी में एग्जांपल्स आपको बहुत सारे प्लांट आते हैं, जैसे पानसी। पानसी में क्या होता है, देखिए हार्कोगेमी में जनरली सिचुएशंस एक और ये भी हो सकता है कि एक स्ट्रॉस आपको डेहिसेंस ऑफ एंथर हुआ, यानी कि आपको मान लेते हैं कि एंथर आपको निकला है ना, एंथर फटा, एंथर से आपको क्या निकलेगा, पॉलन ग्रेन्स। एंथर नहीं निकलेगा, एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलेगा, वो फट करके दूसरी जगह चला गया है ना, फ्लावर के आपको स्टिग्मा पे नहीं गया, सीधे फट करके फ्लावर से बाहर हो गया। तो एक्सट्रोस कंडीशन में भी हार्कोगेमी होगा, है ना। तो जैसे अब ये है पैंसी। पैंसी में हम लोग देखते हैं कि उसका जो स्टिग्मा होता है ना, एकदम फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पर मेल फ्लावर जल्दी पहुंच नहीं पाता है, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन होता है, दूसरे प्लांट का दूसरे पॉलन ग्रेन्स आते हैं। नेक्स्ट है कालमिया। कालमिया में ये सिचुएशंस होता है कि ये आपको जो इसके जो एंथर्स होते हैं ना, कोरोला वाले के अंदर में, एकदम कोरोला वाले पॉकेट में आपको रहता है, तो ये कालमिया में इस तरीका का सिचुएशंस आता है। सिप्रीपीडियम। सिप्रीपीडियम फ्लावर में क्या होता है कि आपको जो फीमेल पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, उसी के तरफ से आपको इंसेक्ट जैसे ही फ्लावर में इंटर हुआ तो आपको स्टिग्मा की तरफ से इंटर कर गया, लेकिन फ्लावर के सबसे बाहर की ओर क्या होता है, एग्जिट एरिया की तरफ क्या होता है, मेल पार्ट होता है, जिसके कारण आपको सिप्रीपीडियम आपको मिल नहीं पाता है ना, काफी दूर दूर होते हैं, तो ये सिप्रीपीडियम में भी आपको हार्कोगेमी होगा। नेक्स्ट है अकमन और आर्किड, यानी कि कैलोट्रोपिस और आर्किड। यहाँ पर कैलोट्रोपिस को ही अकमन कहते हैं ना, जिसका सुने होंगे कि जिसका मिल्क आंख में पड़ता है तो अंधे हो जाते हैं ना, तो कैलोट्रोपिस आर्किड में क्या होता है, पोलिनियम स्टेट होता है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो इस स्टेज के कारण आपको क्या होता है, हार्कोगेमी स्टेट क्रिएट होता है। नेक्स्ट है अरिस्टोलोचिया कंडीशन में। अरिस्टोलोचिया कंडीशन में क्या होता है कि आपको क्या होता है, उसके फ्लावर में एक गड्ढा जैसा स्थिति होता है, पीट फॉल स्थिति होता है, जिसमें क्या होता है, जो फीमेल पार्ट होता है जो मैच्योर पहले हो जाता है ना, प्रोटोगाइनी होता है, ये आपका अरिस्टोलोचिया आपको, तो इसे प्रोटोगाइनी भी हम लोग लिख सकते थे एग्जाम्पल। तो आपको क्या होता है, गड्ढा में गिर जाता है, जिसके कारण आपको गड्ढा में गिर गया, और उसके नीचे में क्या है कि आपको एंथर वाला आपको क्या हो रहा है, धीरे धीरे मैच्योर होकर के बढ़ रहा है, तो मैच्योरिटी जब होता है तो पॉलन ग्रेन्स आपको तब जाकर के आपको होता है, ऐसा कंडीशन है ना। तो ये बीच में बैरियर कंडीशन आ गया कि गड्ढा में गिर गया है ना, तब कंडीशन आता है ना, या तो मान लेते हैं या तो पॉलन ग्रेन्स आता है दूसरे का, तब कंडीशन जाकर के क्रॉस पोलिनेशन बनता है। तो ये अरिस्टोलोचिया भी ऐसा कंडीशन देखा जाता है, पीट फॉल मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है ना। इसके अलावा आपको हुड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है आयरिस वाले प्लांट में, है ना। आयरिस मैंने नहीं लिखा है, आपको आयरिस लिख देंगे, तो आपको आयरिस कैसे लिखेगा, आयरिस जनरली आपको किसमें देख, आयरिस एक प्लांट है यहाँ पर, है ना, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आयरिस में क्या होता है, हुड लाइक मिलता है। हुड मतलब समझते हो, हुड मतलब ओढ़नी होता है ना, हुड लाइक मैकेनिकल बैरियर होता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी को ही हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये सेल्फ स्टेरिलिटी में आखिर क्या होता है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। जेनेटिक मैकेनिज्म यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिसमें क्या होता है, जेनेटिकली यानी कि अनुवांशिक जो उसका जो जीन जो होता है, जीन आपको मिल नहीं पाता है आपको पॉलन का स्टिग्मा से, इसीलिए आपको क्या होता है, स्टेराइल जैसा एक्ट करने लगता है आपको स्टिग्मा, और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो ये कंडीशन आपको सेल्फ स्टेरिलिटी या तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी स्टेट कहा जाता है ना। तो आपने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आपने पढ़ा होगा, है ना, आपको रॉन्ग टाइप है ना, राइट टाइप, तो ये रॉन्ग टाइप आपको सिचुएशंस क्रिएट कर देता है बायसेक्सुअल फ्लावर में। ये जनरली आपको किसमें देखने को मिलता है, पोटैटो में, टोबैको में, क्रूसीफर्स में आपको देखने को मिलता है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी, जैसे हम पहले बताते हैं इसमें कंसेप्ट, कि मान लेते हैं कि कोई भी फ्लावर आपको S1 S3 या तो जो भी है आपको जीन से मिलकर के बना हुआ है जिसमें का पॉलन है, लेकिन मान लेते हैं कि पिस्टिल क्या है, S1 एंड S3 है, तो ये जो जीन है दोनों एक साथ, लेकिन ये अलग अलग है, तो क्या होगा, इस कारण से भी एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो ये आपको सेल्फ स्टेरिलिटी या तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिक मैकेनिज्म के
आपको प्रोसीड्यूर होने के कारण आपको क्या होता है, ये आपको कंट्रीभांसेस बना देता है आपको क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी प्लांट में। तो ये जनरली आपको किसमें देखने को मिलता है, पोटैटो, टंबाकू, क्रूसीफर्स। पोटैटो मतलब आलू, टोबैको मतलब तंबाकू, क्रूसीफर्स यानी कि क्रूसीफर्स हम लोग क्रूसीफेरेसी फैमिली आपने नाम सुना होगा, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, बंद गोभी, ये सब आपने नाम सुना होगा ना। तो ये सब जनरली क्रूसीफर्स में आते हैं, ब्रोकली वगैरह। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी क्या होता है, जैसे प्रीपोटेंसी एक ऐसा स्टेज होता है आपको किसी भी प्लांट में कि उसमें जो अगर स्टिग्मा है तो स्टिग्मा क्या करता है, अपने ही जेनेटिक वाले कॉलेंस को जर्मिनेट नहीं होने देता तुरंत। लेकिन क्या होता है उसी प्लांट में क्या होता है कि दूसरे का, मतलब कि मान लेते हैं कि एक एप्पल प्लांट यहाँ पर है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, लेकिन मान लेते हैं कि दूसरी जगह का एप्पल का पॉलन ग्रेन्स आया उस फ्लावर पे, तो उस फ्लावर का आपको पॉलन ग्रेन्स क्या होगा, जर्मिनेट तुरंत हो जाएगा। तो ये ऐसा सिचुएशंस होता है कि आपको किसी भी पार्टिकुलर फ्लावर में क्या होता है, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स जो होता है तुरंत जर्मिनेट होता है, उसमें जर्मिनेशन का जो है रैपिड सिचुएशंस क्रिएट होता है। इसके कारण क्या होगा, आपको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, आपको क्रॉस पॉलिनेशन हो पाता है। ऐसा आपको किसी में होता है, अंगूर में, सेब में, यानी कि एप्पल में, ग्रेप्स में। वाइटिस विनिफेरा नाम है आपका साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट है सिक्स नंबर हम लोग समझते हैं हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइलिक कंडीशन क्या है, बहुत अच्छा आपको युक्तियां है ये। इसमें क्या, हेट्रो मींस अदर होता है, आप लोग जानते ही हैं। स्टाइल मतलब अलग अलग प्रकार का क्या होता है, स्टाइल देखने को मिलते हैं, ऐसा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन जरूरी नहीं है। हेट्रोस्टाइली क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको जो मेन है कि गायनोसियम का जो पार्ट है, यानी कि सबसे जो इलोंगेटेड होता है, आप तो जानते ही हैं कि स्टाइल होता है ना, और उसके बाद स्टिग्मा होता है। तो जो स्टाइल है उसका मेल में उसी तरीके से फिलामेंट होता है। तो किसी किसी में क्या होता है कि स्टाइल काफी लंबा होता है, किसी किसी में फिलामेंट छोटा होता है, यानी कि कह सकते हैं कि किसी में स्टिग्मा बड़ा होगा, लंबा होगा, और किसी में काफी क्या है, एंथर काफी छोटा होगा, काफी एकदम छोटा होगा, है ना। तो लंबा छोटा इसके कारण इसी तरीके से एंटागोनिस्टिक, है ना, या मान लेते हैं कि आप मेल पार्ट ही काफी लंबा है और फीमेल पार्ट छोटा है ना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एंथर लंबा है और सिचुएशंस क्या है कि आपको गायनोसियम जो है छोटा है, यानी कि आपको पिस्टल या तो कार्पेल छोटा है। तो ये दो कंडीशंस क्रिएट हो जाता है, एक दो कंडीशन वाला कि एक लॉन्ग और शॉर्ट कंडीशन, एक तीन कंडीशन क्रिएट होता है कि मान लेते हैं कि स्टेमेन और कार्पल जो है आपको किसी फ्लावर में, तो आपको तीन तरीका का है, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, मीडियम भी है ना। तो इस तरीका का दो सिचुएशंस क्रिएट होता है, जिसके कारण बहुत दूर दूर होने के कारण आपको क्या होता है, उसके पॉलन ग्रेन डिपोजिट नहीं हो पाते हैं, आपको नहीं आ पाते कार्पेल पिस्टल के लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर, डिपोजिट नहीं हुआ तो जर्मिनेशन नहीं हो पाता है जल्दी। तो इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, उड़ करके आता है एयर से या तो किसी माध्यम से, तब आपको हेट्रोस्टाइली वाले में आपको, यानी कि हेट्रोस्टाइली क्रिएट होता है। हेट्रोस्टाइली वाले में क्या, क्रॉस पॉलिनेशन क्रिएट होता है। ऐसा कहेंगे कि आपको हेट्रोस्टाइली तो सिचुएशन से है ना, ये तो आपको कंट्रीभांसेस से, तो ये जो है ये सिचुएशन आपको एडेप्टेशन क्रिएट करता है, किसको, क्रॉस पॉलिनेशन। तो हेट्रोस्टाइली दो तरीका का होता है, इसलिए मैंने बांटा इसको दो भाग में, एक डाई हेट्रोस्टाइली, एक आपको ट्राई हेट्रोस्टाइली। हमने यहाँ पर बताया है कि दो तरीका का आपको स्टाइल होगा। डाई का मतलब टू होता है, डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब होता है टू, हेट्रो मतलब अदर होता है, स्टाइल तो आप लोग जानते ही हैं। आपको जैसे कि मान लेते हैं कि ये है, तो इस फ्लावर में आप लोग देख रहे हो, गौर करो, तो ये आपको जो स्टिग्मा वाला जो सेक्शन है, गायनोसियम जो है, ये जो है आपको एंड्रोसियम जो है, आप देख रहे हो, गौर कर रहे होगे। तो एंड्रोसियम और गायनोसियम का देखो लेंथ आपको देखो अलग अलग है, आप भी फ्लावर इसी तरीका का बनाते होगे, है ना। क्या आपको में क्या है कि आपको ये जो फीमेल पार्ट है काफी लंबा है और एंड्रोसियम काफी क्या है, छोटा है, यानी कि यानी कि स्टेमेन वाला पार्ट, स्टेमेन्स बहुत सारा स्टेमेन्स है, तो आपको तब जाकर के एंड्रोसियम करते हैं मिला करके। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि आपको जो गायनोसियम है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यानी कि गायनोसियम लिख देते हैं, यानी कि स्टिग्मा वाले पार्ट को, और एंड्रोसियम जो है, गायनोसियम जो है काफी लंबा है, लॉन्ग है, और इस सिचुएशंस में क्या है, क्या एंड्रोसियम जो है काफी शॉर्ट है, यानी कि छोटा है। तो ये सिचुएशंस को हम लोग कहते हैं पीन, है ना। तो ये जो सिचुएशंस क्या कहलाता है, आपको पीन कंडीशन कहलाता है ना। तो ये सिचुएशन पीन पूरा कहेंगे तो पीन आई, क्या कहेंगे, पीन आई। ये डाई हेट्रोस्टाइलिक कंडीशंस अगर फीमेल वाला बड़ा होगा और मेल वाला कंडीशन छोटा होगा, तो इस कंडीशंस को कहा जाता है पीन आई कंडीशन। ओके, तो ये जो कंडीशन होगा पीन आई होगा। ये जो जनरली किसमें देखने को मिलता है आपको बताएंगे, लेकिन इसका जस्ट उल्टा कर दो, है ना। ये फ्लावर था, इसमें आपको फीमेल वाला बड़ा था और मेल वाला क्या था, छोटा था, उसको पलट दो तो ये जैसा फ्लावर बनेगा। इसमें देखो मेल वाला पार्ट क्या है,
यानी कि स्टैमेन काफी लंबा लंबा है, और क्या है इसमें देखो कार्पेल या तो पिस्टिल छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो मेल पार्ट है वो लॉन्ग है, जबकि आपको पिस्टिल या तो कार्पेल क्या है आपको डेट इज छोटे हैं। तो इस तरीके से ये कंडीशंस आपको, इस कंडीशन को कहते हैं थर्म आई कंडीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको? थर्म आई। तो इस तरीके से पीन आई, थर्म आई क्या होता है ये तो आपको मैंने बता दिया। इसमें क्या होगा, जो मेल पार्ट होंगे लॉन्ग होंगे, जबकि आपको क्या होगा लॉन्ग, ये ऐसे अच्छा तरीका से लिख देता हूं, लॉन्ग होगा, जबकि जो फीमेल जो पार्ट होगा वो आपको क्या होगा शॉर्ट होगा। M4 मेल के लिए लिया है यानी कि एंड्रोसियम के लिए लिया है ना। F4 फीमेल स्टिग्मा या तो पिस्टिल के लिए लिया है। उसी तरीके से ट्राई हेट्रोस्टाइली में यानी कि आपको इसमें क्या होगा स्टाइल 3 तरीके का होगा, लेकिन इसके पहले मैंने एग्जांपल तो बताया ही नहीं कि एग्जांपल किसमें होगा डाई हेट्रोस्टाइली। प्राइमूला यानी कि प्राइमरोज में होगा, जास्मिन आपने नाम सुना हुआ, तो ये दोनों में डाई हेट्रोस्टाइली होता है। इस तरीके से ट्राई हेट्रोस्टाइली में जब स्टाइल 3 तरीके का आपको होंगे, ऐसा नहीं है आपको स्टाइल और स्टेमेन 3 तरीके के होंगे दोनों मिलाकर के। ये एग्जांपल लैथरम प्लांट में होगा। इसमें देखिए इस फ्लावर में देखिए कि आपको जो फीमेल पार्ट है काफी लंबा है, ये लॉन्ग है, और जो आपको जो एंड्रोसियम वाला पार्ट है यानी कि स्टामेन है वो मीडियम है और क्या है शॉर्ट है। तो लॉन्ग मीडियम शॉर्ट है इस कंडीशन में भी। इस कंडीशन में देखिए बीच में आपको डेट इज आपका आस्टिग्मा है यानी कि आपको कार्पेल पिस्टिल का पार्ट है यानी कि ये मीडियम हो गया, और जो इसमें जो मेल पार्ट है आपको छोटा है और बड़ा भी है यानी कि शॉर्ट हो गया और ये लॉन्ग हो गया। इस कंडीशन में भी उसी तरीके से आपको मेल पार्ट लॉन्ग है और मीडियम है, जबकि आपको इसमें देखेंगे फीमेल पार्ट आपको क्या है डेट इज शॉर्ट है। तो इसे 3 तरीका का आपको कंडीशंस आएगा, ओके, सपोर्टिव पार्ट का, इसलिए कहेंगे इसे ट्राई हेट्रोस्टाइल। एग्जांपल आएगा लैथरम, है ना। तो इस तरीके से हमने बताया कंट्रीब्यूशंस या तो एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन।